बात अगर पिछले संवत की हो तो मेटल्स ने भी यहाँ पर अच्छे खासे गेन्स दिखाए हैं। कॉपर ने 18%, एल्यूमिनियम में 17.5% और जिंक में 24% की तेजी देखने को मिली। एक सेक्टर जिसने बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया, जो भारत के लिए एक्चुअली अच्छा है, वो है एनर्जी, जहाँ पर कच्चे तेल में करीबन 15 से 16% की गिरावट देखने को मिली। यही हाल काफ़ी हद तक एग्री कमोडिटीज़ का भी रहा, एक मिक्स ट्रेंड। अगर खाने के तेलों को हटा लिया जाए तो बाकी सारी चीज़ों में गिरावट थी। ऑफकोर्स कोको, कॉफ़ी में 40 से 50% की तेज़ी भी थी। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस पर भी अजय जी, टॉप ट्रेडिंग कमोडिटीज अगर हम मेटल्स, एनर्जी, एग्री पकड़ के चलें तो आप अगले संवत के लिए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है। जिस ढंग से हमने पिछले 5 साल में देखा, हर एक सेक्टर में कोई ना कोई कमोडिटी आगे पीछे चल रही है। वहीं अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल अभी तक जिस प्रोमिनेंट स्पीड से बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। खास करके कॉपर थोड़ा सा हमें लगता है कि लैग रहा है। काफ़ी वेरियस कारण है, चाइना से उम्मीद काफ़ी थी, बट इस बीच में 2 ऐसे मेटल थे जो अभी स्लोली एंड स्टेडली बढ़ रहे हैं, वो है जिंक और एल्यूमिनियम। तो मुझे लगता है दोनों ही कमोडिटी में एटलीस्ट हम 30% की तेजी देख सकते हैं। सप्लाई साइड ठीक है, हमारी जगह पे हम देख रहे हैं कि बार बार में कभी डेफिसिट में आ रहा है, कभी सरप्लस में आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ग्रोथ स्टोरी है। बिकॉज अब आप देखिए सेंट्रल बैंक रेट कटौती पे आ चुके हैं। कोई भी सेंट्रल बैंक हो, तो बैंक ऑफ कनाडा हो, चाहे हम यूएस फेड देख रहे हैं, ECB, BOE, चाइना, सभी एफर्ट्स ले रहे हैं। तो इकोनॉमी जब ग्रो होगा तो कहीं ना कहीं मेटल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। तो कॉपर में हमने थोड़ा सा लैकलस्टर देखा है बीच में, लेकिन मुझे लगता है कॉपर नए हाइस डेफिनेटली दिखाएगा, जो ऊपर में मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 1020 तक का लेवल MCX पे दिखा रहा है। इंटरनेशनल में हम पहले देख रहे थे कि $12,500 तक जाएगा, अब थोड़ा कंजर्वेटिव हो चुका है, बट 1020 तक का लेवल मुझे लगता है कॉपर करंट लेवल से भी अगर लिया जाए तो एक बेहतरीन, क्योंकि ईवीज के अंदर जब हम बात करते हैं तो बिना कॉपर के चल नहीं सकता है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ये सरप्राइज था कि 200 के नीचे सस्टेनेबल था और अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, 240 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि 280 तक कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि दिखा सकता है, क्योंकि अगेन एनर्जी, पैकेजिंग इंडस्ट्री और खास करके Q4 जो होना है, यहाँ पे हम देखते हैं एक तो चाइना हॉलीडे से पहले बाइंग आती है, बुक्स काफ़ी स्ट्रांग होने की रहती है, साथ में स्मेल्टर्स के ऊपर भी कुछ कंसर्न्स रहते हैं। तो ये सबको देखते हुए, और लास्ट अगर मैं एल्यूमिनियम की अगर बात करता हूँ मेटल में से, तो मुझे जिंक की बात करता हूँ तो रैली काफ़ी अच्छी हुई। हमने 300 का लेवल छुआ, करेक्शन भी किया, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है 330 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं हम एग्री सेक्टर में जाते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी एग्री के अंदर ठीक है मोमेंटम अपनी जगह पे, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं रहा। एक कारण ये भी रहा है कि लोगों का रुझान पिछले 3-4 सालों में इक्विटी मार्केट पे ज़्यादा रहा है। मैं काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ तो बहुत जन से सुना हूँ, अरे इक्विटी में रिटर्न्स बन रहे हैं तो कौन जाए कमोडिटीज़ में, ये काफ़ी मैंने देखा। लेकिन मुझे लगता है एग्री के अंदर स्कोप काफ़ी अच्छा है। इस वक्त भी गवर्नमेंट्स इकोनॉमी का ध्यान जो है बड़ी कमोडिटीज़ पे ज़्यादा है, रादर देन हमने ऑयल सीड में देखा एक स्लो डाउन हुआ है। तो आपकी टॉप पिक कहाँ रहेगी? अगर टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है मसाले पर नज़र रखना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि धनिया जो 2 साल से चला नहीं है, जिस ढंग से बैलेंस शीट भी टाइट होते जा रही है, तो धनिया में मुझे लगता है ये रैली कर सकता है वापस। जो 9,000 से 9,400 तक का लेवल दिखता है, जो कॉम्पोजिटली अगर रखे 30% तक का रिटर्न बनता है। सेकंड आ जाता है हल्दी, जो बैलेंस शीट काफ़ी टाइट है, बट टेक्निकली मार्केट चल नहीं पा रहा है अभी तक, बट 12,000 का जो लेवल हम देख रहे हैं बार बार में सपोर्ट ले रहा है, ये अच्छा एक लेवल है जो मुझे लगता है 20,000 तक का जो लास्ट हाई है वो तो एटलीस्ट अचीव कर पाएगा। एंड लास्ट अगर हम जीरे की बात करें, बैलेंस शीट थोड़ी बहुत हम मिक्स है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है कंजर्वेटिवली जाए तो 34,000 तक का लेवल। तो मसाले मुझे लगते हैं कि अगले साल के लिए एक लाइमलाइट में रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्पाइसेस में यहाँ पर स्पाइस बरकरार रह सकता है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। आप कैसे देखते हैं टॉप ट्रेडिंग यहाँ पर एनर्जी और मेटल्स में? आई एम श्योर मेटल्स आपके यहाँ पर फेवरेट रहे भी हैं, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं 30% तक की बढ़त, आप क्या उतनी एज्यूम कर रहे हैं अगले संवत? ओके, इन मेटल्स इट इज US वर्सेस चाइना। सो जहाँ पे US इन्फ्लेशन नीचे करके प्रिंटिंग करने जा रहा है, रेट कट, चाइना एट द सेम टाइम, चाइना वाज वेटिंग फॉर US टू कट द इंटरेस्ट रेट। अभी चाइना स्टिमुलस पे स्टिमुलस ला रहा है, रेट कट कर रहा है। सो ओवरऑल मेटल का जो इंक्रीमेंटल सप्लाई साइड आप देखेंगे, जो हम स्टडी करते हैं, सो जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है कॉपर में, एल्यूमिनियम में, ये दोनों मार्केट बहुत टाइट है। कॉपर की जो रिफाइंड सप्लाई है, जो स्मेल्टर्स है, स्मेल्टर की कैपेसिटी बढ़ रही है, बट जो कॉन्सेंट्रेट है, जो कॉपर के और नहीं मिल रहे हैं। सो इसकी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दोनों मार्केट हमारी नज़र में बहुत बुलिश रहेगी आगे जाके। चाइना से डिमांड ग्रोथ कम हो रहा है, चाइना इज नॉट इवन ग्रोइंग एट अ डबल डिजिट डिमांड ग्रोथ रेट फॉर मोस्ट ऑफ दिस मेटल्स, बट जैसे दूसरी इकोनॉमीज है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, Argentina, all these Africa, all these economies are growing.
जैसे इंडिया की कॉपर डिमांड डबल डिजिट ग्रोथ से ग्रो हो रही है। सो कॉपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 800 रुपया के आसपास आप बाई करोगे तो आप में इसमें कंजर्वेटिवली 20% रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में मिल सकते हैं। सो कमोडिटी एज अ असेट क्लास इज इन अ स्ट्रक्चरल बुल रन। ओके। और मुझे लग रहा है कोई भी डिप कमोडिटीज़ में, स्पेशली मेटल्स लो या गोल्ड और सिल्वर लो, सिल्वर भी हमारी टॉपिक है, बट मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना के प्राइस ऑलरेडी आप देखेंगे Record highs 500 पर है। युआन से लगातार 20% की रैली आ गई है। सो ऐसे में मंदी की कोई कमोडिटी में होने नहीं वाली है। Okay. नेक्स्ट दिवाली भी के बाद भी अच्छा ही टाइम एक रहेगा। और चमकती हुई दिवाली देखने को मिलेगी। मिस्टर रामास्वामी, गोल्ड सिल्वर की बात हम कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा कोई आपकी टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी जो आप सजेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? बिल्कुल मनीषा, पोडियम में प्राइस मिलती है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इस तरह में आपने मुझे गोल्ड और सिल्वर बता दिया, फिर भी मैं नंबर 1 में फिर भी सिल्वर को रखूंगा। ओके। और नंबर 2 को शायद क्रूड को मंदी के तरफ मैं लवली। देखूंगा। ओके। और कच्चे तेल का। और तीसरा जो है मेरा हिसाब से जो अन्य लोग बता रहे थे एल्यूमिनियम, जो मेटल के हिसाब से जब देखें तो मुझे लग रहा है अराउंड 245 का प्राइस लेवल से, जिस तरह का बॉक्साइट का सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है और यहाँ से लेके 270-280 तक भी जा सकती है एल्यूमिनियम में, तो लगभग 12 to 13% का बढ़त एल्यूमिनियम में दिखाई दे सकती है। रही बात कच्चे तेल की, तो लगभग जो स्विंग है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इस पूरे साल में, पर हर अगले दिवाली के आसपास तो लग रहा है ये 62-65 के डॉलर के 60 तक भी जा सकता है। सिटी की एक रिपोर्ट है, ये तो भी हो सकती है। और रही मेरा नंबर 1 पिक, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये जिस तरह हम ETF की बात कर रहे थे, सिल्वर की या फंड जो बात कर रहे थे, वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बहुत बड़ी एडवांटेज कस्टमर्स को मिली है। Silver, the first one. Okay. For all the good reasons, growth prospects and everything. Number 2? The number 2 would be natural gas. I think you would see an upside in 2025 for a simple reason that the winter would be a little stronger this time. The demand would be higher. Okay. And anytime, whenever we have seen the heating increase days, which has increased by 5%, and all you all see the spike in the natural gas prices, not for the investment purposes, I'm saying about the returns, Manisha. And at the same time, there has been a historical pattern. 2024 में भी inventory shrink हुई थी, तो उसकी वजह से भी there is a bullish tendency. So I would say silver, copper and natural gas. Silver for investment, copper again for the returns, and natural gas pure for the trading purposes if one has an appetite. Okay, रवि, आपकी क्या सेंस है? आपका 1, 2, 3 क्या है? जब से 2 पिक मैंने एग्री बास्केट दो है नॉन एग्री से लिया, एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि पहले जब पिक देना था तब लग रहा है कि शायद मैं अलग बास्केट में ना हूँ, बट अभी तक क्योंकि मेरा नंबर लास्ट था, तो अभी तक जो पिक आई वही मेरी रिपीटेशन होगी। फर्स्ट वुड बी सिल्वर भी मैंने बाइंग रिकमेंडेशन में टॉप लिस्ट में रहेगा। मुझे लग रहा है कि 1,18,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं, एंड प्राइसेस 94-93 एक अच्छा बॉटम सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में प्राइसेस जाने चाहिए और अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है। सेकंड एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम क्यों बाइंग साइड है? क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम बढ़ रहा है और सामने प्राइसेस अभी भी मींस के वर्सेस जिंक कॉपर अभी भी मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल वाइज ये कमोडिटी अभी भी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे बाय करना है, 278 का साल का टारगेट होगा। तो 2 पिक नॉन एग्री बास्केट से होगी। एग्री बास्केट से भी 2 पिक है। पहला कपास है, जिस हिसाब से कपास का लेके प्राइसेस है, और ये ऑफ सीजन में प्राइसेस चल रहे हैं। ऑन सीजन में मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइसेस और बढ़ने चाहिए। तो प्राइस वाइज पैरिटी 3 से 4 साल बाद मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी वापस आ सकते हैं। सेकंड है कि कॉटन के प्राइसेस पे इंटरनेशनल मार्केट में 70 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं लगातार, एक महीने से प्राइसेस एक सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। तो कपास टॉप पिक होगी। 1700 के लेवल आपको ये साल में आते दिख सकते हैं। तो फार्मर जो अपना स्टॉक लेके अभी अराइवल्स का एक पिक टाइम है अक्टूबर नवंबर, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी कमोडिटी अगले साल हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये चाइना फैक्टर पे ही है, वो है कैस्टर ऑयल। अगर चाइना में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में एक्सपेंशन हुआ तो कैस्टर सीड एंड कैस्टर ऑयल दोनों की डिमांड है हमारी बढ़ेगी। एंड कैस्टर ऑयल के प्राइसेस जिस हिसाब से लास्ट ईयर से 100 रुपीज ऊपर चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी पैरिटी होगी। एंड मुझे ये साल में 7100 तक के लेवल कैस्टर सीड में दिख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड साथ में कैस्टर सीड एंड कपास, ये 4 पिक होगी। दोनों वेटेज मैंने सेम रखा है, सब अपने फंडामेंटल पे बेस्ड है। बट अगर मेरी प्रायर पिक चारों में से पूछे तो वो सिल्वर ही रहेगी।
राइट, तो खरीदारी पे नंबर 1 यहाँ पर चांदी आती है और सोने में भी खरीदारी करके ही चलना चाहिए। मेटल्स में एल्यूमिनियम को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। कच्चे तेल में कुछ बिकवाली, नेचुरल गैस में खरीदारी, और जहाँ तक एग्री है वहाँ पर मसाले, कैस्टर, कॉटन सीड ऑयल केक, इन सब में खरीदारी के मौके आप अगले संवत में यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में 4 चांद भी लगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और सभी वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अगले साल के लिए हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए भी। आप सभी की दिवाली यहाँ पर बेहतरीन हो, खुशियाँ लाए और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।